बाबा के दर्शन को उमड़ पड़ी है भक्तों की भीड़, चाहे घाट हो या गलियां, सभी कुछ खचाखच भरा पड़ा है। महाशिवरात्रि है और उसके उपलक्ष्य पे आप देखिए एक महान आरती का आयोजन किया गया है और आरती पंडाल के दोनों ही तरफ और गंगा घाट पर भी लोग किस तरीके से आरती देखने के लिए यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। आज जो हो रहा है ये अंतर्गृह यात्रा है काशी का। अंतर्गृह लाखों लोग आके स्नान करेंगे कुंड में। तो चलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य पर मैं आपको भगवान विश्वनाथ की मोक्षदायिनी नगरी वाराणसी की दर्शन यात्रा पर ले चलता हूँ, जहाँ भगवान काशी विश्वनाथ संत माता अन्नपूर्णा का करुणामय आशीर्वाद भी है और सभी पापों से मुक्त करके आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा मैया की आरती का पुण्य भी है। साथ ही एक ऐसा सौभाग्य भी है जो हर किसी को नहीं मिल पाता। जी हाँ, महादेव के विवाह में बाराती होने का सौभाग्य, जो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी महादेव की ही एक महिमा है। बस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि अब आप महादेव की बारात में शामिल हो चुके हैं और अब हमें शिव विवाह में जाना है। काशी में यात्रा करने की भी एक परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले काशी के कोतवाल यानी कि बाबा काल भैरव से काशी की यात्रा करने की आज्ञा लेना अनिवार्य है। और अगर उनकी आज्ञा लिए बिना कोई काशी की यात्रा कर भी लेता है तो वो सभी प्रकार की फल प्राप्ति से वंचित रह जाता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए और उनसे काशी में यात्रा करने की अनुमति भी ली। आज शिवरात्रि का दिन है, जो बनारस का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें असंख्य भक्त आज दर्शन को आने वाले हैं। और इसीलिए मैं सुबह 4 बजे ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच गया। बहुत ही आनंदित दर्शन हुए हैं, जैसे भगवान महादेव ने मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया हो। उनके चरणों में सजी हुई माला मेरे गले में स्वयं पुरोहित जी ने डाली और आप देखिए सामने छत्र है। बहुत ही भव्य मुझे दर्शन हुए हैं, बहुत ही आनंदित मुझे महसूस हो रहा है। फिर माता अन्नपूर्णा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लेके मैं बनारस के उन घाटों को देखने निकल पड़ा, जहाँ बनारस का हर घाट अपनी रहस्यमयी और रोचक आत्मकथा खुद ही बयां करता है। तो आज आप किसी भी जगह से यहाँ पे कदम रखिए, आपको हर जगह भक्तों की भीड़ भी नजर आएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में ही बना हुआ है बृहस्पति भगवान जी का मंदिर, जिसे बहुत ही भव्य तरीके से आज सजाया गया है। और आप देखिए मेरे सामने है खिचड़ी वाले बाबा। तो आज यहाँ पे काफ़ी बड़ा भंडारा होने वाला है और इस मंदिर को भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। तो मैं अभी बढ़ रहा हूँ घाट की तरफ, जहाँ पे लाखों लोग पधारे हुए हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ घाट का नज़ारा एक बार। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आप देख सकते हैं घाटों का जो दृश्य है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ देर बाद मैं बोटिंग के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ कुछ घाटों का नज़ारा। हर हर महादेव। महादेव की जटाओं से निकलती गंगा मैया का प्रचंड वेग यूं तो पूरे भारतवर्ष में उफान पर रहता है, पर भगवान शिव की सृष्टि काशी में आकर एकदम शांत और निर्मल सा हो जाता है, मानो जैसे महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल पर टिकाकर शून्य की स्थिति में स्थिर कर दिया हो। माँ गंगा के आंचल पर कई किलोमीटर दूर तक फैले और एक ही कतार में बने हुए ये घाट बनारस का वो अमूल्य रत्न है, जहाँ जो भी जनमानस अपनी जिस भी खोज या मनोकामना के साथ यहाँ आया है, उसने काशी में जो भी मांगा वो सब कुछ पाया है। क्योंकि काशी के कण कण में भगवान शिव स्वयं विराजते हैं और इसलिए इन घाटों पर बैठकर एक अलग ही शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे माँ गंगा ने हमें अपनी गोद में बैठाकर सभी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त कर दिया हो। देखिए भाई, हरिश्चंद्र घाट, राजा हरिश्चंद्र महाराज यही चंडाल का काम किए थे। 100 जलाने का नमस्कार कर लो। हरिश्चंद्र महाराज की जय।
वैसे इस 3 नाम वाले शहर का एक नाम बनारस भी है, बनारस यानी कि बना हुआ रस। और जो कोई भी भक्त भोलेनाथ को पुकारता हुआ इस रस के रहस्य को जानने और उस रस की खोज में बनारस तक आ जाता है, वो सभी प्रकार के जघन्य पापों से भी मुक्त होकर अपनी आत्मा को मोक्ष का भागी बना लेता है। और ये कोई मिथ्या या सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि स्वयं महादेव द्वारा अपने भक्तों को दिया गया वचन है। सनातन धर्म के प्राचीनतम ऋग्वेद सहित स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में भी सौम्य काशी को आनंद कनन भी कहा गया है, जिसका अर्थ उस नगर से है जो सृष्टि के हर आनंद से परिपूर्ण हो, जहाँ जीवित मनुष्य भी शिव का अनुसरण करके आध्यात्मिक परमानंद की अनुभूति करता हो और मृतक को भी महाशमशान में मोक्ष का आनंद मिलता हो। हर हर महादेव। ये आपका मणिकर्णिका घाट, यहाँ 24 घंटा खूब जलाया जाता है, खूब जलना कभी बंद नहीं होता। काशी का मणिकर्णिका घाट पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा शमशान है जिसे महाशमशान की उपाधि दी गई है, क्योंकि जहां शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने की मनाही है, वहीं मणिकर्णिका घाट में हर दिन और 24 घंटे हजारों शवों का क्रियाक्रम किया जाता है। और ये प्राचीन परंपरा अनंत अनादि काल से चलती आ रही है। इसके पीछे कोई कारण नहीं, अपितु महादेव द्वारा दिया गया वरदान है, जहां भोलेनाथ स्वयं हर मृतक शरीर के कान में तारन मंत्र बोलकर मृतक की आत्मा के लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। राम का नाम ही सत्य है और इसीलिए किसी भी मृतक का कोई भी परिजन आपको रोते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ मृत्यु पर रोया नहीं जाता, बल्कि उसे खुशियां मनाकर सेलिब्रेट किया जाता है। अनादि तीर्थ है, ये काशी का मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ है। अच्छा। यहाँ पे भगवान विष्णु ने 60,000 साल तक तपस्या किया था, उन्हीं के चक्र द्वारा स्थापित ये चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड है। काशी की जो भी यात्राएं होती हैं, अंतर्गृह यात्रा और पंचकोशी यात्रा, जो यहीं से प्रारंभ होती है यहीं पे खत्म होती है। अच्छा। और आज जो हो रहा है ये अंतर्गृह यात्रा है काशी का। इसमें लाखों लोग आके स्नान करेंगे कुंड में और फिर पुनः जो संकल्प लेते हैं उसकी जो पूर्णाहुति होती है फिर पुनः यहाँ पे दी जाती है। चलिए अब दशाश्वमेध घाट की ओर चलते हैं, जहां हर दिन देश विदेश से लाखों भक्त और सैलानी विश्व प्रसिद्ध गंगा मैया की आरती देखने के लिए आते हैं। वैसे आरती का समय शाम 6:30 बजे का है, पर भक्तों का प्रेम और उत्साह ऐसा है कि अभी 3 ही बजे हैं और ये सभी भक्त अपनी अपनी जगह बनाकर 3 घंटे पहले से ही बैठने भी लगे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन होने वाली गंगा मैया की आरती का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। कहते हैं 10,000 यज्ञों का फल एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है और 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल भक्तों को आज होने वाली गंगा मैया की आरती में सम्मिलित होने से ही मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा ये शरीर और ये दिव्य आत्मा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाती है। अब से कुछ ही देर में आरती स्टार्ट होने वाली है। कृपया करके आप भी अपने दोनों हाथ जोड़कर आरती का आशीर्वाद जरूर लें। गंगा महाआरती वेलायाम जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन्वालिका विष्णुपद सरोज राशि शशीष पर विभाग त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप झालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन्वालिका विमल विपुल शिवारी शीतल त्रैतापहार भंवर वर विहंग तर तरंग मालिका गुरजनों पूजो पहार शोभित शशि धवल धार अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन्वालिका निज तट वसी विहंग जल थल चर पशुपतन कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन्वालिका
तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर। तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देहि मोह महि सकालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंदी। नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुबालिका। जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता। जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता। जय गंगे हो चुकी है और अब सब के सब जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। हर हर महादेव। ये अति पावन दर्शन साक्षात मां गंगा के हैं जो बड़े ही सौभाग्य से भक्तों को हो पाते हैं। तो आप भी मैया के श्री चरणों में नमन करके अपनी मनोकामना भी जरूर से मांग लें जो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। चलिए अब आरती का आशीष लेते हैं और प्रसादम भी पा लेते हैं। बाकी आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जरूर से जुड़ें जहां मैं ट्रैवल की अपडेट्स डालता रहता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा आपको ले चलते हैं गदौलिया चौराहे पर जहां महादेव की बारात हमारी ही प्रतीक्षा में है। हर हर महादेव। वैसे तो महाशिवरात्रि की महिमा तीनों लोकों में सबसे निराली है जिसे पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर शिवरात्रि मनाते क्यों हैं? इसके दो मुख्य कारण हैं, आइए जानते हैं। पहला कारण बताने के लिए मैं आपको सीधा देवभूमि ले चलता हूँ जहां आज ही के दिन देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने प्रिय भक्तों को पहली बार शिवलिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। और भगवान शिव का ये शिवालय देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है जहां महादेव प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हरे भरे गगनचुंबी पहाड़ों के बीच एकांत में निवास करते हैं और श्री जागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही वो स्थान है जहाँ महादेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में पहली बार पूजे गए और तभी से महाशिवरात्रि का ये त्योहार मनाया जाने लगा। चलिए दूसरे कारण के साथ ये भी जानते हैं कि वाराणसी में ही महाशिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व क्यों है। कैलाशपति भगवान शिव ने इस दिव्य धरती काशी को माता शक्ति के कहने पर बसाया था ताकि विवाह के पश्चात महादेव और माता गौरी अपने नए निवास स्थान आनंद वन में निवास कर सकें, यानी कि काशी में। ये भूमि ब्रह्मा की सृष्टि से बिल्कुल अलग है क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि हर 4 युगों के बाद अपने अंतिम चरण यानी कि कलयुग की समाप्ति होने पर जलमग्न हो जाती है, जिसके बाद फिर से सतयुग का आरंभ होता है। और वहीं काशी का किसी भी कालखंड में विलय नहीं होता क्योंकि काशी महादेव की सबसे प्रिय नगरी है और इसीलिए काशी में महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा मनमोहक दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये विश्व की सबसे बड़ी बारात है जिसमें हर साल देश दुनिया से लाखों भक्त महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और आज भी लगभग 24 से 25 लाख भक्त आए हुए हैं। और ये तो सचमुच आश्चर्य की बात है कि आसपास के राज्यों से 20,000 से भी ज्यादा डीजे, ढोल और बैंड बाजे वाले बाबा की बारात में सम्मिलित हुए हैं।
कोई करतब की कला से बाबा को रिझा रहा है, तो कोई ढोल तरकस और डमरू बजा रहा है। तो कोई सहनाई बजाकर बाबा की बारात की शोभा बढ़ा रहा है। आज अनगिनत भक्त झांकियां लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जिनका भव्य स्वागत स्वयं महादेव करने वाले हैं। इन भक्तों के जन समूह से सजी ये भव्य बारात मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक में शामिल हो चुकी है, जो मेरे हृदय को उत्साह और प्रसन्नता की अंतिम छोर तक ले गई है। जहां तहां ये मीठा शरबत बढ़ता देखकर मुझे भी पीने की लालसा हुई, और इसका स्वाद मुझे इतना मधुर मीठा लगा कि मैंने हर नुक्कड़ और चौराहे पर लाइन में लगकर इसे पिया। लगभग 8 से 9 गिलास ये मधुर शरबत पीने के बाद मैं आनंदित आनंद में झूमने लगा, और तभी मुझे पता चला कि मुझे लगा जूस बट रहा है, लेकिन वो थी भांग और मेरे को चढ़ रही है बहुत भयंकर वाली। भाई भांग पी ली मैंने गलती से। फिर मैंने महादेव से प्रार्थना की और कुछ ही घंटों बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये वीडियो का अंतिम पड़ाव है, जहां मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि मन में सच्ची श्रद्धा और हृदय में भक्ति भाव से भरा अटूट विश्वास लेकर जो कोई भी भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आता है, महादेव के परम आशीर्वाद से उस भक्त की भक्ति काशी में जरूर सिद्ध होती है। आशा करता हूं जानकारियों से भरी मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मेरी अखंड भारत यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम है सूर्या बेस्ट, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और भक्तिमय और अनोखी रोमांचक यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।